अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी का कर दिया है। F-35 को तैयार रखा गया है, यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर वो तैनात है। जिस भी समय जरूरत पड़ी वो अमेरिका से अमेरिकी आदेश पर ईरान के ऊपर हमला करने निकल पड़ेगा। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स यहां पर ईरान के जहाजों के ऊपर बम बरसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटकॉम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने इसे कंट्रोल करके 90% तक ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिया है। और तो और हमने ये तो कंट्रोल किया ही है, ईरान के किसी भी जहाज को अब नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ हमने जो 30 दिन का वेवर दिया था ईरान को, कौन सा वेवर दिया था? 21 मार्च को अगर याद हो तो ट्रंप ने ईरान के तेल को 1 महीने तक बेचने की परमिशन दी थी। वो 1 महीना भी अब होने जा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब हम ईरान को भी एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए, और हम अब रूस को भी टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने जा रहा है। ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया? साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी, और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं। इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो, कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए कि अगर किसी ने फेक तरीके से कि भाई यूएई के अंदर पैसा पहुंचाया, फिर यूएई से ईरान में पैसा पहुंचाया हो, तो उन सभी मनी ट्रेल्स को जांचने का आदेश अमेरिका ने दे दिया है। मतलब ये पूरी तरह से वो प्रयास है जिसको जांचने के लिए अमेरिका ने ईरान पर अब अपनी सख्तियां लाद दी हैं। इसी सख्ती के चलते अब चाइना परेशान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ईरान को पिछले रास्ते यानी कि छुप छुपा करके वेपन्स बेचे हैं। यह आइडिया लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो ईरान को धन उपलब्ध करा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब चाइना और अमेरिका कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना ईरान के नाम पर या तो पीछे हट जाए, और अगर सामने निकल कर आता है तो यहां पर एक अलग समीकरण बनती हुई दिख सकती है। जहां तक अपने अनुभव है और पुराना चाइना का इतिहास है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका के सामने युद्ध करने तो नहीं आएगा, लेकिन वो ईरान का साथ देने के लिए अगर नहीं आया तो ईरान हो सकता है कि जल्दी हथियार डाल दे। और ईरान का हथियार डालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में एक बड़ी मदद के रूप में दिखाई दे सकता है। ये बड़े ही समीकरण हैं, इन समीकरणों की ही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकल कर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे। मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है, या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है। मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर 1। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे 1 महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप की तरफ से कॉल रिसीव होता है, और जब ट्रंप का कॉल रिसीव होता है तो दोनों की टेलीफोनिक वार्ता 40 मिनट चलती है। वार्ता इस साल की तीसरी कही गई और वार्ता इस पूरे युद्ध के काल में दूसरी कही गई। पिछले महीने यानी मार्च में भी बातचीत हुई थी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया था कि इनकी बातचीत में एलॉन मस्क भी प्रेजेंट थे, यानी कि विदेशी उद्योगपतियों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कॉल के बीच में होना एक बड़ा ही अचंभित करने वाला कारक बना था। हालांकि भारत के द्वारा उस बात का खंडन किया गया था। फिर एक बार अभी ट्रंप का जब कॉल आया तो ये ऐसे समय पर कॉल था जिस समय भारत अमेरिका से ट्रेड डील की लंबे समय से चाहत में है। जो लंबे समय से ट्रेड डील होना पेंडिंग है वो हो सकती है। ये बात सरगई गोरके, जो कि भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनके ट्वीट से निकाली जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को अपनी तरफ से संदेश में ये कहते हुए कि भारत में आपके प्रति मतलब आपको लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये बात बोलते हुए उन्हें एक संदेश भेजा कि भारत भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निर्बाध रूप से चलता रहे। हालांकि भारत ने यह स्टैंड नहीं लिया कि वो ईरान को बोलेगा कि रास्ता खोल दे या आपको बोलता है कि रास्ता खोल दे, लेकिन हां, भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका को यह तो संदेश भेज ही दिया कि आप अगर रास्ता खुलवाते हैं तो ये सभी के हित में होगा। बातचीतें कुछ निकल कर आई। मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। सामान्यतया प्रधानमंत्री के संदेश में दोस्त शब्द का जब प्रयोग होता है तो समझा जाता है कि वार्ता अच्छी रही होगी, और जब वो राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया लिखते हैं तो माना जाता है कि बातचीत में कोई सार नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त का नाम लिखकर लिखा, मेरे दोस्त ट्रंप का फोन था, हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बातचीत की। हमने ये भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग अवर कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। वी ऑल्सो डिस्कस्ड द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन एंड सिक्योर। मतलब कि भारत अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन और सिक्योर करने के लिए देखता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। सरगई गोर ने लिखा, ये बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत थी, ट्यून रहिए, बने रहिए, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है साहब, यानी कि संदेश था भारत और यूएस के बीच में कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीदें की जा रही हैं। 20 दिन में 2 बार बातें होना निश्चित ही भारतीयों के अंदर एक सकारात्मकता का भाव लेकर आता है। इतने दिनों से जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, हो सकता है वो ट्रेड डील फिर से लागू हो जाए। भारत के साथ अमेरिका का तेल सस्ते में उपलब्ध होने की डील हो जाए। तमाम बातें। इन्हीं बातों में एक और बात निकल कर आती है साथियों, और वो ये कि जिस तरह से अमेरिका इस पूरे युद्ध से फायदे में रहा, दुनिया भर के बाजार प्रभावित रहे, इंक्लूडिंग इंडिया भी बाजार प्रभावित रहे। एक बात मार्केट के इन्वेस्टर्स ने ऑब्जर्व की कि भारतीय बाजार ट्रंप के फैसलों से प्रभावित होता है, अमेरिकी बाजार भी ट्रंप के फैसलों से प्रभावित होता है, लेकिन जब टैरिफ जैसी चीजें आती हैं तो अमेरिकी बाजार उनका फायदा उठाते हुए निकलते हैं।